ठीक है। देखो पिछले रिकॉर्डिंग में इसके पीछे पेज तक पढ़ाया था, दीजिए कुछ, देखो आगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, स्नेल, स्नेल देखे हो? यस ये सर। तो देखे ही हो, जो पोखरा वोखरा में तालाब वालाब में रहता है, ठीक है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा बरसात हो जाता है तो भी ये निकलते हैं। द स्नेल इन एन इनवर्टिब्रेट, यानी कि इनवर्टिब्रेट होता है, यानी इसमें बैकबोन हड्डी नहीं होती है ना। इनवर्टिब्रेट हैज़ एन आउटर सेल फॉर द प्रोटेक्शन, ये इसका जो सेल वाला ऊपर हार्ड वाला पोर्शन इसकी किस लिए होता है? प्रोटेक्शन। हम बोलेंगे बताओ कि जो स्नेल होता है उसके ऊपर जो आउटर सेल होता है उसका काम क्या है, रोल क्या है? तो बोलोगे प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन। इट हैज़ ए स्लाइमी बॉडी विदाउट द बोन्स, इसमें बोन्स होती है? नहीं होती है, ठीक है, स्लाइमी बॉडी होती है। आगे देखो, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर आर्गन नोन एज द फुट, देखो ये मूव करता है, हेल्प किसके हेल्प से? मस्कुलर आर्गन होता है जिसको फुट बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखो, द मसल इन द फुट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यही है, ठीक है, ये कंट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच मेक वेव लाइक मूवमेंट, और जो कि वेव लाइक मूवमेंट कैसे होता है? ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे, हाँ लहर की तरह, वेव लाइक मूवमेंट बनाती है। एंड सेक्रेट्स ए स्लाइमी सबस्टेंस नोन एज म्यूकस, और ये म्यूकस निकालती है यहाँ से, ठीक है, स्लाइमी सबस्टेंस म्यूकस निकालती है। दिस इनेबल्स द स्नेल टू मूव विथ ईज, और इसी की वजह से वो आसानी से मूव कर पाता है, यानी इसी की वजह से स्नेल मूव करता है आसानी से, समझे? यस सर। यानी स्नेल, बताओ स्लाइमी सबस्टेंस स्नेल निकालता है, यस, उसको स्लाइमी सबस्टेंस जो स्नेल निकालता है उसको क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं, ठीक है। और जो आउटर सेल होता है उसकी किस लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए होता है। और इजीली मूव करता है किसके जरिए? म्यूकस के जरिए, म्यूकस से वो इजीली मूव करता है, ठीक है। यस सर। आगे देखो, इट इज एबल टू मूव विद ईज इवन ऑन शार्प एजेज, शार्प एजेज पे भी वो मूव कर सकता है विदाउट एनी इंजरी के, बिकॉज ऑफ दिस म्यूकस, इस म्यूकस की वजह से ही वो मूव कर पाता है कहीं भी आसानी से, ठीक है। तो यानी म्यूकस उसको क्या करता है? मूव करने में हेल्प करता है। आगे देखो, फिश, एक्वेटिक एनिमल नीड टू हैव सर्टेन एडेप्टेशन टू मूव थ्रू वाटर एफिशिएंटली, देखो कह रहा फिश जो एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहते हैं, केवल मछली तो रहती नहीं है, मेढक भी रहता है, सर्प भी कुछ पानी में रहते हैं, कुछ टाइम के लिए जाते हैं ना सर्प पानी में, तो एक्वेटिक, हाँ देखो आगे, एक्वेटिक एनिमल नीड टू हैव सर्टेन एडेप्टेशन मतलब ढलना, जो पानी में रहने वाले हैं कुछ उनमें अलग चीज़ें होती है जो हम में नहीं होती, इसीलिए तो पानी में रह पाते हैं। टू मूव थ्रू वाटर एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से वो मूव कर सके वाटर में, इसीलिए उनमें एडेप्टेशन होता है। तो बोलोगे, मैं पूछूंगा बताओ हम लोग पानी में क्यों नहीं रह सकते? बोलोगे सर मछलियाँ उनके पास स्पेशल एडेप्टेशन होता है, सर्टेन एडेप्टेशन होता है, हमारे पास सर्टेन एडेप्टेशन नहीं होता है। और हमारे पास ये इधर लैंड पे रहने में एडेप्टेड है हम लोग, ठीक है, मछलियाँ लैंड पे नहीं रह पाएंगे। दीज एडेप्टेशन आइदर अलाउ देम टू पुश अगेंस्ट वाटर फोर्सफुली आर लिमिट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर दे आर मूविंग थ्रू, देखो कह रहे ये जो एडेप्टेशन है ना, इसी की वजह से या तो इधर जो होता है ऑप्शन देता है, या तो अलाउ करता है उनको पुश अगेंस्ट द वाटर फोर्सफुली, और वो वाटर को तेज़ी से पीछे की तरफ रखेल पाती हैं, आर लिमिट द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर, या जो पानी रेजिस्टेंस लगाता है, रेजिस्टेंस क्या है? जो उनको राह में रुकावट पैदा करता है, ठीक है, उसको कम कर देता है। दे आर मूविंग थ्रू, जिससे वो मूव कर रही हैं, यानी कि उनका वो किस चीज़ के लिए अडेप्टेड होती हैं? या तो जो पानी का रेजिस्टेंस है, देखो इनका मुंह ऐसा है ना भाई, ऐसा, अगर कोई चीज़ ऐसे है ना तो उसको रेजिस्टेंस कम लगेगा, ठीक है। अगर ऐसे खुल के जाएगी ना तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? उसको आगे बढ़ने में क्या दिक्कत करेगा, ठीक है। अगर तुम्हें हवा में 2 लोग आ रहे हो, एक चादर ले लो, ठीक है, चादर लेके हवा के अपोजिट दौड़ो, खोल के चादर ऐसे, ठीक है, तो तुम ज़्यादा तेज़ी नहीं दौड़ पाओगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर उसी चादर को मोड़ कर हाथ में ले लोगे तो आसानी से तेज़ी से जाओगे। साइकिल से भी हवा के अगेंस्ट जाते हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है। आगे देखो, द बॉडी ऑफ द फिश इज ब्रॉडर, चौड़ा होता है, इन द मिडल बीच में, एंड नैरो होता है बाथ एंड पे। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन शेप, तो बताओ कि मैं पूछूंगा बताओ स्ट्रीम लाइन शेप क्या होता है? तो बोलोगे द बॉडी ऑफ द फिश जो होता है ब्रॉडर होता है, मिडल में, नैरो होता है दोनों एंड पे, यही होता है स्ट्रीम लाइन शेप, ठीक है। ये स्ट्रीम लाइन शेप ऑफर करता है लीस्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से लीस्ट रेजिस्टेंस होता है फिश का कट थ्रू द वाटर मोर एफिशिएंटली, और वाटर को आसानी से वो काट करके आगे बढ़ती है। इसीलिए जो मारुति वारुति होती है ना वो भी ऐसे ही शेप में होती है, ठीक है, ऐसे होती है ना मारुति वगैरह, देखो नीचे रहती है फिर ऐसे, क्योंकि स्ट्रीम लाइन बनाया जाता है, क्योंकि हवा आए तो ऐसे करके ऐसे निकल जाए, ओके। और जो ट्रेन बहुत तेज़ चलती हैं उनका शेप भी कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे जो बहुत तेज़ ट्रेन चलती है, बुलेट ट्रेन वगैरह, इनका शेप ऐसे होता है ना, क्योंकि ये ऐसे आगे चिमटा हो जाती है ऐसे, क्योंकि हवा आएगी ऐसे करके ऐसे निकल जाएगी हवा, ठीक। नहीं तो अगर ये ऐसे शेप में रहती जैसे पुरानी ट्रेन होती तो हवा बहुत तेज़ी से इसको धक्का मारेगी पीछे, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो हम पूछेंगे ट्रेन ऐसे क्यों होती है?
जो आजकल की ट्रेन आती हैं बोलोगे रेजिस्टेंस कम करने के लिए, यानी लीस्ट रेजिस्टेंस, क्या करने के लिए, लीस्ट मतलब कम रेजिस्टेंस करने के लिए। आगे देखो, फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड फिन्स, फिश के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। देखो ये भी फिन है, ये भी फिन है, ये भी फिन है, जिसको उसको डेना बोलते हैं ना। हेल्प देम टू मूव वाटर थ्रू, जिससे कि वो इसी के हेल्प से पानी में आसानी से मूव कर पाती है। अगर ये सब काट दोगे तो पानी में तैर नहीं पाएगी अच्छे से, ठीक है। आगे देखो, द फंक्शन ऑफ द फिन्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग स्विमिंग, ये फिन्स का काम क्या है, बैलेंस बनाती है, मेंटेन। देखो फंक्शन जो है फिन्स का, मेंटेन करती है बैलेंस उसकी बॉडी का जब से वो स्विम करती है, ठीक है। द पेयर्ड फिन्स कंजिस्ट ऑफ द पेक्टोरल एंड द पेल्विक फिन्स, देखो जो पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड मतलब जोड़ा, जो फिन्स होती हैं बनी होती है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। पेक्टोरल कहाँ है, देखिए देखो ये वाला पेक्टोरल फिन्स है, ये वाला पेल्विक फिन्स है। यहाँ नीचे जो रहता है वो पेल्विक है, ये वाला कौन है, पेक्टोरल है, ये वाला डार्सल है और ये वाला टेल फिन है, ठीक है। आगे देखो, द पेल्विक फिन्स आर यूज्ड फॉर द बैलेंस इन आर्डर टू प्रिवेंट डाइविंग एंड रोलिंग मूवमेंट। देखो कह रहा है जो पेल्विक फिन्स है, ये वाला फिन्स यूज किया जाता है बैलेंस करने के लिए, प्रिवेंट करता है डाइविंग एंड रोलिंग मूवमेंट को। जो अनपेयर्ड फिन्स होती है कंजिस्ट ऑफ द वन डार्सल एंड वन टेल फिन, जो अनपेयर्ड फिन्स होती है जो कि बनी होती है वन डार्सल एंड वन टेल फिन। देखो ये अनपेयर्ड है ना, कहाँ गई डार्सल, ठीक है। अनपेयर्ड फिन्स आर कंजिस्ट ऑफ द वन डार्सल एंड वन टेल फिन, ये वाला डार्सल फिन, वन टेल फिन, ये अनपेयर्ड है, ठीक। ये देखो पेयर्ड है, ये वाली भी पेयर्ड है, इधर भी एक होता है उस तरफ भी एक होता है। ये देखो एक इधर है, इधर दिख रहा है हल्का सा, ठीक है। आगे देखो कॉकरोच के विषय में अपन जानेंगे। तो आगे देखो, तो कॉकरोच के विषय में ये दो लिखा है, दो की वर्ड मीनिंग ध्यान देना, THOUGH, दो मतलब यद्यपि, जैसे कि मान लो ये बहुत अमीर है फिर भी फटा कपड़ा पहनता है, ऐसे बोला जाता है भाई। आल्दो या दो ही इज वेरी रिच, दो ऐसे बोला जाता है। आल्दो या दो का मतलब एक ही होता है, दो मतलब यद्यपि ही इज वेरी रिच, उल्टी बात जब बोली जाती है तब दो का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे दो आर्यन इज वेरी रिच स्टिल ही वियर्स टार्म क्लॉथ, फटे कपड़े पहनता है, ओके, ये उल्टी बात कही जाती है तब। तो दो कॉकरोच है टू पेयर ऑफ विंग्स, देखो कॉकरोच के पास दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इट कैन ओनली फ्लाई वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, फिर भी ये बहुत छोटा डिस्टेंस ही उड़ता है। इट कैन रन वेरी क्विकली, तेज़ी से चलता है। विद द हेल्प ऑफ द 3 पेयर ऑफ लेग्स, याद रखना इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, देखो 1 2 3 है ना, 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है इसमें, याद रखना। दे वॉक बाय द मूविंग 3 लेग्स एट ए टाइम, देखो वे वॉक करते हैं, मूव करते हैं, 3 लेग्स एक बार में मूव करते हैं। 3 लेग्स मूव फॉरवर्ड वेयर एज द अदर 3 लेग्स रिमेन ऑन द ग्राउंड, 3 आगे बढ़ते हैं, 3 पैर पीछे रहते हैं ना, वैसे ही तो हम लोग भी करते हैं, एक पैर हमारा हवा में रहता है, एक पैर यहाँ पर रहता है। 3 लेग्स मूव फॉरवर्ड वेयर एज द अदर 3 लेग्स रिमेन ऑन द ग्राउंड पर रहते हैं। दीज 3 लेग्स मूव एंड फर्स्ट 3 लेग्स रिमेन ऑन द ग्राउंड, देखो दीज 3 लेग्स मूव, अब ये तीनों लोग मूव करते हैं और फर्स्ट जो 3 पहले थे वो ग्राउंड पर रहते हैं, यही तो हम लोग भी करते हैं, पहला पिछला पैर ग्राउंड पर रखते हैं तो एक के हवा में बढ़ाते हैं, जब वो लैंड करता है तो दूसरा उठाते हैं ना जी, नहीं तो ढलान से गिर नहीं जाएंगे क्या। चलो अगले पेज पे आते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या बताया बर्ड्स के विषय में। बर्ड्स टू का मतलब होता है भी, मतलब देखो बर्ड्स टू मतलब बर्ड्स के पास भी, ठीक है। तो आगे देखो बर्ड्स टू हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी टू हेल्प द ओवरकम एयर, देखो बर्ड्स के पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ओवरकम करने के लिए, एयर का जो रेजिस्टेंस है उसे कम करने के लिए। ओवरकम मतलब यही होता है, मतलब उस जो समस्या है उसकी एयर का रेजिस्टेंस उससे ओवरकम करने के लिए बर्ड्स की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है कि नहीं होती, बोलो बिल्कुल होती है। वाई, टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस, टू रिड्यूस मतलब कम करने के लिए एयर रेजिस्टेंस। कैन यू गिव द अदर एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रीमलाइन बॉडी, क्या अदर स्ट्रीमलाइन बॉडी के एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस, अदर एग्जाम्पल क्या है, फिश और जो 4 व्हीलर होती हैं, कार, ओके, एंड बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, ओके। आगे देखो द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स, जो हड्डियाँ होती हैं बर्ड्स का, इज हाईली एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, जो उनकी हड्डियाँ होती हैं अच्छे से एडेप्टेड होती हैं उड़ने के लिए। दे हैव हालो बोन्स, वो हालो बोन्स होती है उसमें, टू रिड्यूस वेट, जिससे उनका वजन कम रहता है। अगर चिड़िया में एक पत्थर बांधोगे तो उड़ पाएगी नहीं, क्योंकि वजन बढ़ जाएगा। दे लैक टीथ, उनमें टीथ नहीं होता। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है ऑप्शन देने के लिए, इंस्टीड मतलब उसके बदले, ठीक है। जैसे मेरे पास पेन के बदले आम है, पेन के बदले पेंसिल है, आई है पेंसिल इंस्टीड पेन, इंस्टीड का ऑप्शन ऐसे होता है। हैव ए लाइट वेट बैग, ठीक है।
तो उनके पास टीथ नहीं होता, इसके बदले उनके पास हल्का वजन का एक बीक होता है, लाइट वेट बीक होता है। टू हाइंड लिम्स आर यूज फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। देखो जो हाइंड लिम्स, ठीक है, जो पिछला वाला पैर होता है उनका, लिम्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, पर्चिंग करने के लिए, यानी कोई चीज़ पकड़ने उकड़ने के लिए, ठीक है। द टू फोर लिम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड एज विंग। जो दोनों फोर लिम्स होते हैं ना बर्ड्स के, वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स के रूप में, पंख बन जाता है उनका, ठीक है। विच आर यूज फॉर फ्लाइंग, जो कि उड़ने में यूज किए जाते हैं। द होल बॉडी इंक्लूडिंग द विंग्स इज कवर्ड विथ फीदर। पूरी बॉडी उनकी फीदर्स यानी पंखे से कवर होती है, डेना जिसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द फीदर ऑन द बॉडी ऑफ ए बर्ड। देखो जो अलग अलग काइंड के फीदर्स होते हैं उनकी बॉडी, बर्ड के, हाँ, बॉडी पे, बर्ड के बॉडी पे। ईच काइंड ऑफ फीदर हैज ए डिफरेंट पर्पज। हर जो अलग अलग टाइप का जो फीदर होता है उनका अलग अलग पर्पज होता है, सब एक का जैसा नहीं होता है ना। कोई छोटा होता है, कोई बॉडी से लगा रहता है वो अलग काम रहता है, यहाँ का अलग काम रहता है, जो ऊपर वाला रहता है उसका अलग काम रहता है, इस तरीके से। देखो ग्रोइंग क्लोज टू द स्किन ऑफ द बर्ड आर सॉफ्ट डाउन फीदर। देखो ग्रोइंग क्लोज टू द स्किन, जो इसके स्किन के पास रहता है, ठीक है, क्लोज में जो रहता है स्किन बर्ड के, वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है, उसको डाउन फीदर्स बोलते हैं। स्किन ऑफ द बर्ड आर सॉफ्ट, देखो क्या रहता है, मुलायम रहता है, उसको डाउन फीदर्स बोलते हैं। यानी हम पूछेंगे बर्ड का जो डाउन फीदर होता है सॉफ्ट होता है कि हार्ड? सॉफ्ट होता है। देखो और हम क्वेश्चन पूछेंगे बर्ड्स में वो टीथ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, उसके बदले क्या होता है, लाइट वेट बीक, लाइट वेट बीक होता है, ठीक है। बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। और बर्ड्स में बोन्स जो होती हैं वो हालो होती हैं कि फुलफिल होती हैं, हालो होती हैं कि भरी होती हैं, हालो होती हैं। क्यों? रिड्यूस वेट करने के लिए, उनका वेट कम करने के लिए। आगे देखो, देयर आर द स्पेस बिटवीन दीज डाउन फीदर्स वेयर एयर इज ट्रैप। देखो कह रहा है देयर आर, यहाँ देखो देयर आर स्पेस, स्पेस होता है बिटवीन दीज डाउन फीदर वेयर एयर इज ट्रैप, जहाँ पे एयर फंसी होती है। द एयर इन दीज स्पेस इज वार्म्ड अप। देखो जो एयर होता है इन स्पेस में, वार्म्ड अप बाय द हीट फ्रॉम द बर्ड्स बॉडी। देखो क्या कर रहा है, द एयर इन दीज स्पेस इज वार्म्ड अप, गर्म हो जाती है, जो कि बर्ड्स की बॉडी से हीट लेती है वो। द एयर इज सेकेंड काइंड ऑफ फीदर। देयर इज ए सेकेंड काइंड ऑफ फीदर होता है जिसको कॉन्टूर फीदर बोलेंगे, ठीक है, कॉन्टूर फीदर्स। देखो विच लाई ओवर द डाउन फीदर्स, जो कि डाउन फीदर्स के ऊपर रहता है। तो बर्ड्स में कितने टाइप के फीदर होते हैं, डाउन फीदर और कॉन्टूर फीदर। आगे देखो, विच लाई ओवर द डाउन फीदर्स को ऊपर रहती है, डाउन फीदर के ऊपर कौन रहता है, कॉन्टूर फीदर। द लार्ज लाइट फीदर्स आर द थर्ड काइंड ऑफ द फीदर दैट आर फाउंड इन द विंग्स एट द टेल। देखो द लार्ज लाइट फीदर, फ्लाइट फीदर, ये फ्लाइट फीदर्स आर द थर्ड काइंड ऑफ द फीदर। एक तीसरा फीदर कौन है, फ्लाइट फीदर। थर्ड काइंड ऑफ द फीदर है जो कि पाई जाती है कहाँ पे, विंग्स एंड टेल पे। विंग्स और टेल पे कौन पाया जाता है, फ्लाइट फीदर, जो उड़ने वाली फीदर होती है। द लिफ्ट एंड, देखो करा, द लिफ्ट एंड बैलेंस नीडेड फॉर फ्लाइंग आर गिवन बाय द फ्लाइट फीदर। देखो कह रहा है लिफ्ट यानी उड़ने के लिए, एंड बैलेंस के लिए जो नीडल, ठीक है, जो ज़रूरत पड़ती है उड़ने के लिए, वो कौन देता है, फ्लाइट फीदर्स ही देती है। तो हम बताएंगे, बताओ। तो बर्ड्स जो होते हैं उसमें कई तरीके के फीदर होते हैं, कितने तरीके के, तो बोलोगे 3 तरीके के। पहला डाउन फीदर, फिर कॉन्टूर फीदर, तीसरा फ्लाइट फीदर। उड़ने में कौन हेल्प करता है, फ्लाइट फीदर। बैलेंसिंग में कौन देता है, फ्लाइट फीदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई, ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं उड़ती हैं। हम पूछेंगे क्वेश्चन, क्या सारी बर्ड उड़ती हैं दुनिया में जितनी है, नहीं, ऑल बर्ड्स नहीं उड़ती, लेकिन ज़्यादातर उड़ती हैं। आगे तो मोस्ट का मतलब यही हुआ। दे शो 2 काइंड ऑफ द मूवमेंट, वे 2 काउंट का मूवमेंट दिखा, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। हम पूछेंगे यहाँ से, बताओ जो बर्ड्स कितने तरीके का मूवमेंट शो करती हैं, 2 तरीके का, नाम बताओ, डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक। आगे देखो, द डाउन स्ट्रोक इज द डाउनवर्ड एंड द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स विच लिफ्ट द बर्ड्स बाय। देखो करा, जो डाउन स्ट्रोक होता है ना, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होता है, और ये फॉरवर्ड करता है, मूवमेंट ऑफ द विंग्स को फॉरवर्ड करता है। विच लिफ्ट द बर्ड्स की बॉडी को ऊपर उठाता है। द अप स्ट्रोक इन्वॉल्व करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स। जो अप स्ट्रोक, अप का मतलब ही होता है ऊपर, तो अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूवमेंट वाला जो होता है अप स्ट्रोक होता है, ठीक है। देखो अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट इन द बर्ड्स, ठीक है। पहले क्या है, अप स्ट्रोक है, फिर नीचे की तरफ दाब रही है ना, तो डाउन स्ट्रोक है। अब स्नेक देखो, स्नेक देखो कि नहीं देखे हो? यस सर। देखो स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, स्नेक के पास लेग नहीं होते, सो दे यूज दियर मसल्स एंड दियर स्केल्स टू डू वॉकिंग। ये मसल्स और अपने स्केल्स बने होते हैं, उसी का यूज करते हैं वॉकिंग, टहलने के लिए। ए स्नेक्स विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास बिकॉज देयर इज नथिंग टू ग्रैब ऑन टू। देखो करा, स्नेक जो होता है मूव नहीं कर पाएगा स्मूथ सरफेस जैसे ग्लास हो गया, क्योंकि वहाँ पर उसको ग्रैब करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं है।
द तभी तो पकड़ेगा वो, उसके खुरदुरा खुरदुरा होता है इसके स्किन के नीचे, देखोगे तो, ठीक है, उसी को ग्रैब करके चलता है। द स्केल्स ऑन दियर बेलीज आल्सो एक्ट एज द एंकर्स, ठीक है, जो स्केल्स होते हैं उनके बेलीज पे, यहाँ जो पेट होता है, ऐसा पेट होता है इनका, ठीक है, एक्ट इज द एंकर्स यानी उनको सपोर्ट करते हैं सब चलने उलने में। मोस्ट स्नैक्स मूव इन ए वेव लाइक मैनर, देखो ये वेव है ऐसे ऐसे, ज़्यादातर जो स्नैक है कैसे वेव लाइक मैनर से ही मूव करते हैं। अगला पेज देखो, ये क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग, इसको अगले रिकॉर्डिंग में बताएंगे।